नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। अष्टमी तिथि और आश्विन मास के अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी की पूजन की जाती है। घर घर में अपनी अपनी परंपरा के अनुसार महालक्ष्मी की पूजन होती है ताकि आपको लक्ष्मी की कृपा हमेशा मिल पाए। इस दिन आप जो है ना चौखट पूजन जरूर करें। मैंने कई सारे वीडियोस में आपको दिखाया है चौखट पूजन कैसे करते हैं। चौखट पूजन अवश्य करें और तुलसी पूजन अवश्य ही करें। महालक्ष्मी की पूजा के लिए इस समय जो है ना मिट्टी की माता लक्ष्मी हाथी के ऊपर विराजमान अवस्था में अगर मिल जाता है तो उनकी पूजन की जाती है। बहुत ही सरल विधि मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ। अगर आपके पास ऐसे हाथी का मूर्ति नहीं है तो ऐसा कोई फ़ोटो ले लीजिए जहाँ पे यहाँ पे देखिए हाथी बना हुआ है। माता लक्ष्मी की दोनों साइड में हाथी बना हुआ है। हाथी पूजा नाम से भी इस पूजा को जाना जाता है और इस दिन हाथी को भी पूजन की जाती है। ठीक है। अब इस दिन कलश स्थापना अति अवश्य करना चाहिए। बीच में अगर आपने नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, पहले दिन और लास्ट के दिन कलश स्थापना अति अवश्य किया जाता है। अष्टदल कमल बनाकर आपको कलश स्थापना करना है। पहले गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल डालिए, फिर एक हल्दी के गांठ, सुपारी, एक लौंग, एक इलायची, 1 रुपये का कॉइन या सिक्का और एक फूल डाल के आप जो है ना कलश की स्थापना करें। इसके ऊपर चावल से भरा पूर्ण पात्र रखें और आम या अशोक का 5 या 7 पत्र आप यूज़ कर सकते हैं कलश स्थापना के लिए। ठीक है। और इसके ऊपर हम जटा वाले नारियल रखेंगे। नारियल के ऊपर आप जो है ना कलावा या तो फिर चुनरी जरूर लपेट दें। कलश स्थापना का विधि आप सभी को पता है, कई सारे वीडियोस में आप लोगों ने देख के रखा है। इसके बाद आप जो है ना एक घी का दीपक का स्थापना करें। ये पूजा दोपहर के बाद और ज़्यादातर जगह पे शाम के समय की जाती है। शाम को 6:30, 7, 7:30 बजे तक अगर आप इस पूजा को करते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी की ये समय होती है। इस दिन बहुत लोग उद्यापन भी करते हैं। तो 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजा का उद्यापन आज ही किया जाता है। उद्यापन के लिए देखो 16 ब्राह्मणी को ब्राह्मण समेत खाना खिलाया जाता है और साथ में उन लोगों को सुहाग का सामग्री दान किया जाता है। अगर आप लोगों को 16 सुहाग का सामग्री आप दान नहीं कर सकते या तो फिर आप दान कर सकते हैं लेकिन 16 ब्राह्मण ब्राह्मणी को आप घर पर नहीं बुला सकते या अवेलेबल नहीं है तो आप उनके लिए सभी सामग्री लेके शाम के समय या नेक्स्ट डे भी आप चाहे तो किसी मंदिर में दान करके आ सकते हैं। इससे इसको भी आपका दान ही माना जाएगा। और नहीं तो कोई भी सुहागन स्त्री जो होते हैं उनको आप सुहाग का सामग्री दान कर सकते हैं। भगवान गणपति के साथ माता लक्ष्मी की इस दिन फिर से आप स्नान आदि करें, पूजा करें बहुत अच्छी तरह से उनका। और गजलक्ष्मी स्वरूप जिस फोटो का आपने विराजमान किया है उनको बहुत बढ़िया तरीके से जल के छींटा दे के आप पूजा कर सकते हैं। देखिए मिट्टी की भी मूर्ति लाए हैं तो उनको भी जल के छींटा दे के ही पूजन की जाती है क्योंकि मिट्टी की जो मूर्ति होती है उनका इस तरह से पूजन नहीं होती है। इसके बाद धन वैभव प्राप्ति के लिए आप इत्र सेवा जरूर दें। थोड़ा सा इत्र आप भगवान को लगा ले और कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण कर दे। चुनरी लाए हैं तो चुनरी अर्पण करें। 16 तरह का भोग या 16 तरह का फूल या 16 श्रृंगार, इस पूजा में 16 का बहुत महत्व है तो 16 की संख्या में आप चीज़ें चढ़ा सकते हैं। 16 फूल चढ़ा सकते हैं, 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, 16 तरह का आप पकवान बना के चढ़ा सकते हैं। कई जगह पे अपने अपने नियम के हिसाब से माता लक्ष्मी की पूजन की जाती है। इस दिन हो सके तो खीर जरूर बना लीजिए और सफ़ेद चीज़ें माता को बहुत प्रिय होते हैं तो आप चाहे तो सफ़ेद खीर बना सकते हैं माता को चढ़ाने के लिए। ठीक है। और बहुत जगह पे अष्टमी तिथि में चावल नहीं बनता है तो ऐसे में आप चावल का खीर मत बनाइए। आप चाहे तो जो चावल के अलावा जो दूसरे और भी खीर बनते हैं इस तरह से आप दूसरे खीर बना सकते हैं या दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई 16 मिठाई माता को चढ़ा सकते हैं। 16 दीपदान आपको इस दिन शाम को इस समय ज़रूर करनी है। तो आटे का भी दीपक बना सकते हैं या तो फिर मिट्टी के दीपक माता को बहुत प्रिय होते हैं तो 16 दीप आप जरूर प्रज्वलित करें। 16 दीपों से माता का आरती करें और आरती करने के बाद उस सभी दीपक में से सबसे पहला दीपक जो है ना अपनी माता लक्ष्मी के सामने रखें, गणपति भगवान के सामने रखें, अपने मंदिर में रखें, तुलसी में 1 दीपदान करें, चौखट में 2 दीपदान करें। इसी तरह से घर के अलग अलग स्थान में आपको दीपदान करनी है। और अगर दीप आपका एक्स्ट्रा हो जाता है जैसे आपने चौखट में लगा लिया और सब जगह लगा लिया उसके बाद भी एक्स्ट्रा कुछ दीप से है तो वो आप माता लक्ष्मी के सामने ही रख दीजिए क्योंकि उनके चाहे तो 16 दीप एक साथ माता लक्ष्मी के सामने रख सकते हैं। इस दिन जो है ना 16 गांठों वाली डोर की पूजन की जाती है, बहुत महत्व रखता है। अगर आपने 16 दिनों तक उस डोर का पूजन किया है तो आज के दिन इसको हाथ में बांध लिया जाता है
और अगर आपने पूजन नहीं किया है इतना दिन तक, तो आज के दिन भी आप चाहे तो 16 गांठ वाले डोर बनाइए, उनकी विधिवत पूजा करें और फिर पूजन के बाद हाथ में बांध लीजिए। इससे स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसे ही मान्यता है। माता को आप भोग चढ़ाइए, जल चढ़ाइए और साथ में जो है ना आप 16 श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। इसमें से कोई एकाध श्रृंगार का सामान आप खुद के लिए रख सकते हैं, बाकी घर के किसी बड़े ननद को या सास को या किसी ब्राह्मणी को आप चाहे तो इस श्रृंगार के सामान दान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के लिए इस दिन स्पेशली दीपदान किया जाता है। आप लोगों को मैंने अभी बताया 16 दीपक के दान अगर नहीं कर सकते हैं तो एक ही दीपक में 16 तार वाली बाती का आप यूज़ करें। और जैसे हम 365 बाती बनाते हैं, 365 तार वाले बाती बनाते हैं, ऐसे ही 16 तार की बाती बनाइए और उसी से आरती करें और भगवान माता लक्ष्मी के सामने, भगवान गणेश जी के सामने आप उनको विराजमान करें। हाथी के लिए आप जरूर दुर्वा घास लेके आइए और हाथी पूजन इस दिन बहुत महत्व रखता है। तो आपने अगर फोटो में भी पूजन कर रहे हैं तो उनको भी दुर्वा घास चढ़ाइए, उनको भोग लगाइए, टीका लगाइए। तो हाथी का इस दिन विशेष पूजन होता है, क्योंकि हाथी पूजा नाम से भी ये प्रचलित है और हाथी पूजन से ही माता लक्ष्मी बहुत खुश होते हैं, स्थायी लक्ष्मी की वसवास होते हैं। और आज के दिन शाम के समय आपको तुलसी में जल और दीप जरूर दिखाना है, जल चढ़ाना है, दीप दिखाना है। थोड़ा सा संभव है तो सफ़ेद चीज़ों का, जैसे मिश्री या बतासा, इस तरह का कोई भी मिठाई अगर हो, सफ़ेद चीज़ों का आप भोग जरूर लगा दें। आरती जरूर कर ले। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए माता तुलसी की पूजन आवश्यक होता है। तो देखिए, इसी तरह से मैंने तुलसी माता को भी पूजन कर दिया है। और आज जो लोग उद्यापन करेंगे वो ब्राह्मण ब्राह्मणी को अगर खाना नहीं भी खिला पाते हैं तो उनके लिए जितना भी खाना, जो चाल दाल और जो सब्जी वगैरह होगा, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा नमक, मतलब खाना बनाने का सारे सामग्री एक जगह पे करके या 16 जगह पे अलग अलग आप पोटली बना लीजिए और जैसे आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप उनको दान कर दीजिए। साथ में कुछ दक्षिणा जरूर दान करें। और सुहाग का 16 सामग्री देखिए दान किया जाता है, लेकिन अगर संभव नहीं है तो किसी एक ब्राह्मणी को भी आप 16 श्रृंगार दान करें। और नेक्स्ट ईयर जब पूजा करेंगे तो फिर आपकी अवस्था जैसे अगर अच्छे हो जाए तो आप 16 दान कर दीजिए, और नहीं तो फिर आप तभी भी एक एक करके दान करके 16 साल तक इस व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। यह व्रत करने से घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आप अगर व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो इस तरह से पूजन आप जरूर कर सकते हैं। बहुत जगह पे मिट्टी की मूर्ति अवेलेबल नहीं है तो चिंता की ज़्यादा बात नहीं है, आप फोटो में भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो शाम के समय इस पूजा को किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।